Hello students, now we will study respiratory system of Labiorhita. You know that this is row fish, they breathe with the help of gills, and gill is of, they breathe with the help of gills. And gill is of hollow branch type. In this picture you can see that hollow branch कहते हैं इंटरब्रैंकियल सेप्टम के दोनों तरफ, एट द पोस्टीरियर मार्जिन, ब्रैंकियल सेप्टम के दोनों तरफ, पोस्टीरियर मार्जिन पर भी और एंटीरियर मार्जिन पर भी, दोनों तरफ गिल लैमेली प्रेजेंट है. You can see here in this gill septum is compact and short, that is hollow branch. At both sides, anterior and posterior, front and rear, gill filaments are present. In the case of Labiorhita, in this septum is very short and narrow, very short and compact. In this picture, you cannot observe septum, but just imagine that here there is a septum, narrow and compact septum. And from that septum, gill lamellae are arising. In this picture, it is shown that they are in close, they are touching each other. Okay, this is underwater, so that the lamella is flowing. This is with water. If the gill is taken out from the water, so both the lamella are touching each other. So that's the difference. You should not confuse. So hollow branch कहते हैं वैसे गिल को जिसमें दोनों तरफ आपके गिल लैमेली, गिल सेप्टम के दोनों तरफ गिल लैमेली प्रेजेंट है. ओके, पहले आते हैं यहां पर, देखिए ओपरकुलम है. You can observe the operculum. ओपरकुलम ब्रैंकियल चेंबर को एनक्लोज करता है, क्लोज करता है. कवर करता है. ठीक, और ब्रैंकियल चेंबर दोनों साइड है, इसका लेटरल साइड में प्रेजेंट है ब्रैंकियल चेंबर. ब्रैंकियल चेंबर के अंदर गिल्स है, गिल्स को कवर ओपरकुलम करता है. जैसे कोई अगर बर्तन हो तो ये समझ लो कि ब्रैंकियल चेंबर है. बर्तन के में अगर पानी उबाल रहे हैं, ऊपर ढक्कन रख दिए मान लो, तो दैट ढक्कन इज ओपरकुलम and this is branchial chamber. Okay, in this branchial chamber gills are present. तो जस्ट हम एग्जाम एनालॉजी दे रहे हैं, इस तरह से आप समझिए. ब्रैंकियल चैम्बर को ओपरकुलम कवर किए हुए है. पोस्टीरियर एंड ऑफ ओपरकुलम हैज ए special membrane not shown here in the picture, and that membrane is called as branchiostegal membrane.
ब्रैंकियो स्पीगल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का काम है, मेम्ब्रेन राइज होगा, फॉल होगा। ये कहां पर है? पोस्टीरियर एंड ऑफ द ओपरकुलम। ओपरकुलम खुला, इसके पोस्टीरियर, ओपरकुलम तो ये पूरा ढक्कन है, इसका ये जो पोस्टीरियर मार्जिन है, इस पोस्टीरियर मार्जिन से दिस मेम्ब्रेन इज अटैच्ड। और इस मेम्ब्रेन का काम है ओपरकुलम को खोलना और बंद करना। एज द मेम्ब्रेन राइजेस एंड फॉल, ओपरकुलम ओपन एंड क्लोज। जब ओपरकुलम ओपन रहता है, दिस मेम्ब्रेन, when this membrane rises, the gill chamber communicate with the external environment through outer gill openings. ठीक। और फेरेंजियल वॉल में इस गिल को सपोर्ट किए हुए है, गिल ओपनिंग को सपोर्ट किए हुए है ब्रैंकियल आर्क। ये स्केलेटन है, आर्क। हर गिल को ब्रैंकियल आर्क सपोर्ट किए हुए है। गिल को सपोर्ट ब्रैंकियल आर्ट भी करता है और गिल रैकर भी करता है। गिल रैकर, this gill racker is embedded in the pharynx. Here you can see gill racker. तो ये पहला वाला जो गिल है इसका रैकर हो गया। इसको फ्लैप जैसा, किताब का पन्ना जैसे होता है, इसको ऐसे हटाएंगे तो दूसरा गिल रहेगा। ठीक है, दूसरा गिल में भी गिल रैकर होगा, तीसरा गिल में भी गिल रैकर होगा। इसी तरह करके इसमें 4 गिल होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ गिल, 1 पेयर, 1 ऑन ईच साइड। तो हर गिल में रैकर है, एंड दैट रैकर इज एम्बेडेड इन द pharynx. दिस इज द रैकर। इसको थोड़ा सा पोर्शन कट कर लिया गया और एनालाइज किया गया है। आई एम कमिंग टू दैट पिक्चर। तो फर्स्ट 4 ब्रैंकियल आर्केज, एक्चुअली ब्रैंकियल आर्केज होते हैं 5 इन नंबर। फर्स्ट 4 जो है 1 to 4 each side, this contain 4 gills. Fifth branchial arc contains no gills. In this picture you can see gill arc. This is gill arc. No, that one is not gill arc. Gill arc is this one, जो अभी हम कलर करेंगे। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है गिल का, to keep it in a position. This is gill arc. तो ये एक सेक्शन है, सेक्शनल व्यू है। गिल आर्क हर गिल लैमली को, हर गिल को 1 से 4 गिल है, 4 गिल है इसमें, 4 पेयर, यानी दोनों साइड 4-4, सब गिल को ये गिल आर्क सपोर्ट किए हुए है। यानी गिल आर्क का पोजीशन इस तरह से है। अगर इसको कंसीडर करें ये गिल है, तो गिल आर्क इज लाइक दिस। के अंदर गिल आर्क, चारों के अंदर। इन दिस पिक्चर दिस इज गिल आर्क।
तो तीनों व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ गिल आर्क हो गया ये, और ये जो है एक गिल है, यहाँ से निकाला गया एक गिल। इस गिल में अब ये निकाले तो इसमें गिल आर्क इज नॉट विजिबल। जस्ट इमेजिन दैट पीछे में गिल आर्क है, ठीक है। पीछे में कहने का मतलब इफरेंट ब्लड वेसल। तो पहले आप ये देख लीजिए पीलियोस गिल का स्ट्रक्चर। दीज आर गिल फिलामेंट्स, इनसाइड द गिल फिलामेंट्स कैपिलरीज आर देयर, और इसी गिल के अंदर एफरेंट ब्लड वेसल है, इफरेंट ब्लड वेसल है। अफरेंट ब्लड वेसल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है अफरेंट में, इफरेंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो अफरेंट हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लू वाला जो ब्लड वेसल है ये हो गया अफरेंट ब्लड वेसल, अफरेंट आर्टरी कर सकते हैं। एंड द रेड वाला जो है वो है इफरेंट ब्लड वेसल। इन दोनों अफरेंट से हर गिल फिलामेंट में एक ब्रांचिंग निकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, देख सकते हैं दिस वन। ये हो गया अफरेंट और ये हो गया इफरेंट। तो ये जो ब्रांच है वो निकला इससे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ देखिए एक ब्लू लाइन निकला है इस फिलामेंट में, फ्रॉम दिस अफरेंट ब्लड वेसल का ब्रांच है। फिर इसके नीचे जितने भी फिलामेंट्स है सब में ब्रांच निकला, और इस ब्रांच से देखिए कैपिलरीज का नेटवर्क है। ओके, ऑन दिस प्लेट कैपिलरीज के नेटवर्क है, उसका ऑक्सीजनेशन हुआ। नाउ इट इज ऑक्सीजन रिच ब्लड, इट गोज इन द इफरेंट ब्लड वेसल। ये रेड वाली लाइन जो है वो हो गई इफरेंट की, जो इफरेंट से ओरिजिनेट हुआ। ब्लू वाली लाइन अफरेंट से ओरिजिनेट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, all the gills of rohu fish are of hollow branch type, ठीक। और हर गिल में दो रो हैं। होलो ब्रांच का मतलब क्या होता है? ईच गिल कंटेन्स 2 rows of gill filaments or gill lamellae. See, this one is the first row and this is second row. First row, second row. That's why hollow branch. शार्क में हम लोग देखे थे 4 होलो ब्रांच हैं और एक हेमी ब्रांच था। अगर एक ही गिल लैमली या गिल फिलामेंट होता तो वो कहलाता हेमी ब्रांच और डेमी ब्रांच। यहाँ पर चारों के चारों होलो ब्रांच हैं। ओके, हर रो अटैच होता है, यस हर रो नहीं, मतलब फर्स्ट रो ऑफ द गिल लैमेली is attached to the front end of the interbranchial septum. Interbranchial septum is compact and short. So one row is attached to the front of the interbranchial septum. ये हो गया front मान लो, this is the rear end. यहाँ पर देखो फ्रंट, उसके पीछे रियर, इसमें क्लियर नहीं है। यहाँ पर दिस यू शुड कंसीडर फ्रंट एंड रियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इंटरब्रैंकियल सेप्टम से यह अटैच्ड है दोनों रो, इसीलिए यह होलो ब्रांच कहलाता है।
ठीक, यहाँ पर इंटरब्रैंकियल सेप्टम बहुत ही नैरो है। हर गिल फिलामेंट, ये गिल फिलामेंट का सेक्शन है, इतना का सेक्शन, ये हर गिल फिलामेंट कैरी करता है स्मॉल हॉरिजॉन्टल अरेंज्ड प्लेट। ये प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, स्मॉल है और ये अरेंज्ड है। दिस इज अरेंज्ड and these plates are called as lamellae also. Okay, इस पिक्चर को आप देखें तो यहाँ भी आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू डॉट जो है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैपिलरीज है, फिर रेड डॉट यहाँ कैपिलरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किससे? अफरेंट से। इट विल go via capillaries on this interbranchial plate, on this plate, and that will be oxygenated. तो दोनों का डायरेक्शन जो है उल्टा है। ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन में किया, ब्लैक लाइन जो है ऑक्सीजनेटेड, deoxygenated is becoming oxygenated. Water का flow, this is the big arrow is showing it, is in opposite direction. So in opposite direction में होने की वजह से gaseous exchange इफेक्टिवली हो जाता है। ओके, प्लेट बेसिकली इपिथेलियम से बना है और इस प्लेट के एक तरफ इफरेंट ब्लड वेसल है, इफरेंट ये वाला इफरेंट ब्लड वेसल, एंड दिस इज अफरेंट ब्लड वेसल दूसरी तरफ प्लेट के। ओके, तो ये चारों पेयर ऑफ गिल जो है वो कंटेंड है ब्रैंकियल चेंबर में, और हर ब्रैंकियल चेंबर कवर्ड है ओपरकुलम में, एंड इस ओपरकुलम को क्लोज और ओपन करता है ब्रैंकियोस्टीगल मेम्ब्रेन, and that brachiostegal membrane is attached to the posterior margin of the operculum. Okay, pharynx का वाल परफोरेटेड है गिल स्लिट से, each side, on each side, और सेपरेट हुआ है वह गिल स्लिट गिल आर्क से और इंटरब्रैंकियल सेप्टा से। तो चारों पेयर ऑफ गिल होलो ब्रांच टाइप है, और हर गिल के पास एक डबल रो है गिल फिलामेंट का, तो गिल इज होलो ब्रांच टाइप। Each gill is supported by gill arc. Gill arc. Here this one is the gill arc. In this picture I have not shown the gill arc. No? So this is gill arc. याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 2 rows of filament. After that, these are the capillaries. ये जो डेकोरेशन जैसा दिख रहा है ब्लड कैपिलरीज है। उसके बाद अफरेंट ब्लड वेसल, अफरेंट ब्लड वेसल के बाद इफरेंट है, AEIOU, वॉवेल के सीक्वेंस में याद रखना, ए आगे है ई पीछे है, AE
ई के बाद इफरेंट, इफरेंट में ऑक्सीजनेटेड है, AEIOU। तो ई के बाद आई को ओमिट कर दो, ओ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ई इज विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड रिमेनिंग हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो अफरेंट के साथ है। तो अफरेंट, इफरेंट, उसके बाद गिल आर्क, उसके बाद गिल रैकर। ओके, तो इस तरह से आप फिगर बना देना। बनाना आसान है, ये बनाना मुश्किल है, लेकिन ये बना सकते हो आप, ये भी बना सकते हो आप, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पूछेगा तब बना सकते हो। ओके, तो ऐसे भी बना सकते हो ये पिक्चर। ठीक, चारों गिल्स जो है वो होलो ब्रांच टाइप है, क्योंकि डबल रो ऑफ गिल फिलामेंट्स है, और दो रो ऑफ गिल फिलामेंट डबल रो है, और दोनों रो सेपरेटेड है इंटरब्रैंकियल सेप्टम से, जो कि शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट है। इन दिस इट इज सीन long, it is not mentioned or labeled here in that picture, but interbranchial septum is short and compact. हर गिल आर्क बियर करता है अफरेंट एंड टू अफरेंट, नहीं टू नहीं होना चाहिए, टू तो दोनों मिल के टू हुआ। So this is about respiratory system of लाबियोरोहिता। कोई सवाल है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट्स में पूछिए। इसको सिंपल बनाते हुए आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू एज सिंपल एज पॉसिबल। गिल आर्क बता ही दिए, गिल रैकर बता दिए, अफरेंट ब्लड वेसल, इफरेंट ब्लड वेसल बता दिए, गिल टाइप बता दिए। अब वाटर फ्लो और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्क्राइब। ओके, दिस पिक्चर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं। देखिए ये भी शेप्ड आपको दिख रहा होगा, 1 भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, 3 डायमेंशन है, फोर्थ भी, तो 4 गिल हो गए, चारों होलो ब्रांच, चारों के पास 2-2 गिल फिलामेंट है। फ्लो ऑफ वाटर इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक, ब्लड सर, अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड सर्कुलेशन और गैसियस एक्सचेंज एक्सप्लेन कर देंगे। चलो, थोड़ा आई एम tired now, I'll try to explain, I'll take some rest.